हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं निघंटू। निघंटू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो हमें पहले ध्यान रखना है कि हमें निघंटू पढ़ने में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें उसका काल ध्यान रखना है, निघंटू का नाम, उसके रचनाकार कौन है और उसकी विशेषता क्या है। तो अगर हम देखें, हमारा जो सर्वप्रथम प्राचीन निघंटू है, ठीक है, प्राचीन निघंटू कौन सा है? अष्टांग निघंटू। सर्वप्रथम या फिर आदिकाल का जो निघंटू है वो अष्टांग निघंटू। अष्टांग निघंटू के रचनाकार हैं वाहट आचार्य। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, कभी पूछ लेते हैं आपसे अष्टांग निघंटू के रचनाकार कौन है? वाहट आचार्य। और इनका काल है 8वीं सदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे काल क्या है? 8वीं सदी। तो बच्चों एक चीज़ आती है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है, इन काल के हिसाब से निघंटू बताए गए हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इन काल के अकॉर्डिंग बताई गई है। आपने सुना होगा कि आदिकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन आचार्य हैं। तो प्राचीन काल या फिर आदिकाल बोले तो ये कब से कब तक चल रहा है? 8वीं सदी तक। ठीक है, 8वीं सदी तक का जो काल है वो प्राचीन काल में आएगा। फिर अब बात करेंगे मध्यकाल क्या है। मध्यकाल क्या है? 9वीं सदी से लेके 9th सेंचुरी से लेके जो 16th सेंचुरी है वो वाला जो काल है वो हमारा मध्यकाल है। और आधुनिक काल क्या है? आधुनिक काल 17th सेंचुरी, 17वीं सदी से लेकर आज तक का जो काल है वो हमारा आधुनिक काल है। तो हमने प्राचीन काल का एक निघंटू देखा, अष्टांग निघंटू। अष्टांग निघंटू रिटन बाय वाहट आचार्य। ये 8वीं सदी का निघंटू है, सबसे प्राचीन है। और एक बात ध्यान रखनी है कि घृत कुमारी का सर्वप्रथम वर्णन अष्टांग निघंटू में आया है। फिर मध्यम काल के जो निघंटू हैं उनमें देखिए पर्याय रत्नमाला। पर्याय रत्नमाला, इसका अन्य नाम है द्रव्य गुण रत्नमाला। ठीक है, पर्याय रत्नमाला बोल लीजिए या फिर द्रव्य गुण रत्नमाला। इसके जो रचनाकार हैं वो है माधव। बच्चों ध्यान रखना, इनके जो रचनाकार हैं वो कौन है? माधव हैं। और इनका जो काल है ये है 9वीं सदी। ठीक है, तो इनका काल क्या है? 9वीं सदी। मध्यम काल के दूसरा निघंटू है सिद्ध सार निघंटू। सिद्ध सार निघंटू या इसका दूसरा नाम है सार उत्तर निघंटू या सिद्ध सार संहिता भी इसी को कहते हैं। ठीक है, कभी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है सिद्ध सार संहिता किसने लिखी है? तो रवि गुप्त। सिद्ध सार निघंटू बोल लीजिए, सार उत्तर निघंटू या फिर सिद्ध सार संहिता इज रिटन बाय रवि गुप्त। और इनका काल था 10वीं सदी। 10वीं सदी। नेक्स्ट निघंटू इज धन्वंतरी निघंटू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है धन्वंतरी निघंटू से कि धन्वंतरी निघंटू में कितने वर्ग बताए गए हैं। धन्वंतरी निघंटू का काल पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे धन्वंतरी निघंटू ऑल्सो नोन एज द्रव्यावली, गुणावली या फिर गुणोच्च आदि निघंटू। ठीक है बच्चों, ध्यान देना कि धन्वंतरी निघंटू के दूसरे नाम क्या हैं? गुणोच्च आदि निघंटू। जो इसमें पहला द्रव्य है, जो वर्ग है बताया हुआ है पहला, उसमें क्या गुणोच्च आदि वर्ग बताया हुआ है, तो उसी के नाम से निघंटू का भी नाम रखा गया है गुणोच्च आदि निघंटू या फिर द्रव्यावली निघंटू या फिर गुणावली निघंटू भी इसे कहते हैं। तो इसके रचनाकार है महेंद्र भौगिक। याद रखेंगे नाम, महेंद्र भौगिक। और इनका जो काल है 10वीं सदी है। ठीक है, 10वीं सदी इनका काल है। और इनने जो वर्ग बता रखे हैं धन्वंतरी निघंटू में 7 वर्गों में विभाजित कर रखा है। जो पूरा निघंटू है उसमें कितने? 7 वर्ग बता रखे हैं। उसमें आपका पहला वर्ग है गुणोच्च आदि वर्ग और जो अंतिम वर्ग है उसका नाम है मिश्रक आदि वर्ग। पहला है गुणोच्च आदि, उसी के आधार पर निघंटू का भी नाम गुणोच्च आदि निघंटू से जाना जाता है। और अंतिम जो वर्ग है वो मिश्रक आदि वर्ग है। अगला जो निघंटू है मध्यम काल का वो है रस वैशेषिक निघंटू। रस वैशेषिक निघंटू, ध्यान दीजिएगा, रस वैशेषिक निघंटू किसने लिखा है? भदंत नागार्जुन। भदंत नागार्जुन। ठीक है, और इनका काल है 10वीं सदी। इसके बाद जो अगला निघंटू है ये आप सब जानते होंगे, द्रव्य गुण संग्रह। द्रव्य गुण संग्रह
तो द्रव्य गुण संग्रह किसने लिखी है? चक्रपाणी जी ने लिखी है। इसके रचनाकार हो गए चक्रपाणी। और आप सभी को चक्रपाणी जी का काल पता है, वो है 11वीं सदी। और इन्होंने क्या करा कि द्रव्य गुण संग्रह निघंटु को 15 वर्गों में विभाजित करा है। तो इसमें टोटल कितने वर्ग हो गए? 15 वर्ग हो गए, ठीक है। और आहार वर्ग का भी वर्णन करा है। ध्यान रखने वाली बात है, आहार वर्ग का भी वर्णन करा है। फिर निघंटु शेष, निघंटु शेष लिखा है हेमचंद्र ने। निघंटु शेष किसने लिखा है? हेमचंद्र ने। और इनका काल है 12वीं सदी, 12वीं सदी। इन्होंने 6 कांड बताए, वर्ग ना बोलकर 6 कांड बता रखे हैं। फिर वाष्पचंद्र निघंटु, ठीक है बच्चों ध्यान देना, वाष्पचंद्र निघंटु किन्होंने लिखा है? वाष्पचंद्र ने। तो इसमें याद करने सा कुछ नहीं है, वाष्पचंद्र निघंटु वाष्पचंद्र ने। इनका जो काल है वो एग्जैक्ट क्लियरली कहीं मेंशन नहीं आया है, कहीं संहिताओं में कहीं मेंशन नहीं आया है, तो 12वीं या 13वीं सदी है, ठीक है। नेक्स्ट निघंटु है शोढल निघंटु। इम्पॉर्टेंट निघंटु है बच्चों, जितने भी रेड मार्क करे हैं वो इम्पॉर्टेंट निघंटु है, वो तो आपको सारे टिप्स में होने चाहिए, ठीक है। शोढल निघंटु तो रिटन बाय, रचनाकार कौन है? शोढल। और इनका जो काल है 12वीं सदी, ठीक है, 12वीं सदी। इन्होंने क्या करा? इन्होंने 27 वर्ग बता रखे हैं, ठीक है। शोढल निघंटु में आचार्य शोढल ने क्या करा है? 27 वर्ग, 27 वर्ग बता रखे हैं। ध्यान रखना कितने वर्ग हैं? 27 वर्ग है। और इन्होंने धन्वंतरी निघंटु, जो धन्वंतरी निघंटु आ गए थे 10वीं सदी में, ठीक है। धन्वंतरी निघंटु अगर आपको याद हो तो उसके लेखक थे महेंद्र भौगिक, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है? धन्वंतरी निघंटु का अनुसरण किया है, ठीक है, धन्वंतरी निघंटु का अनुसरण किया है। और इन्होंने अष्टविध चंदन का उल्लेख करा है, ठीक है। अष्टविध चंदन का उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? शोढल निघंटु में। और पांडुलिपि, इनकी जो पांडुलिपि है वो कौन सी है? एक गुण संग्रह है और नाम संग्रह है, ठीक है। शोढल निघंटु की जो पांडुलिपि है वो कौन कौन सी है? गुण संग्रह है और नाम संग्रह है। इन्होंने अर्क कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्क कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? शोढल निघंटु ने, ठीक है। शोढल में वर्णन आया है, शोढल निघंटु में, तो ध्यान रखना अर्क कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आचार्य शोढल के बारे में, तो एक और चीज़ ध्यान रखना, इनकी अन्य रचना, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि गद निग्रह, गद निग्रह किसने लिखा है? शोढल ने ही लिखा है, ठीक है। तो शोढल की अन्य रचना क्या है? गद निग्रह, गद निग्रह इज रिटन बाय शोढल। फिर मध्यकाल की दूसरी निघंटु आते हैं सिद्ध मंत्र, सिद्ध मंत्र निघंटु, ठीक है। सिद्ध मंत्र निघंटु रिटन बाय वोपदेव, ठीक है, वोपदेव। और इनका जो काल है, इनका काल है 13वीं सदी, 13वीं सदी। और सिद्ध मंत्र निघंटु में 8 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्ग हैं सिद्ध मंत्र निघंटु में? 8 वर्ग हैं। और इसके बाद जो अन्य निघंटु है वो है हृदय दीपक निघंटु, हृदय दीपक निघंटु। इसके रचनाकार कौन है? केशव, केशव, ठीक है। और इनका जो काल है 13वीं सदी, अभी मध्यकाल ही चल रहा है, ठीक है। हमने बात करी थी कि 9 से 16वीं सदी तक का जो काल है वो मध्यकाल का समय है। तो हृदय दीपक निघंटु किसने लिखा है? केशव ने। और इन्होंने 8 वर्गों में विभाजित करा है, ठीक है। जो निघंटु है आचार्य केशव ने हृदय दीपक निघंटु को 8 वर्गों में विभाजित करा है। अगला जो आपका निघंटु है वो है मदन पाल निघंटु, मदन पाल निघंटु। तो इसके जो रचनाकार है मदन पाल हैं, वेरी सिंपल, मदन पाल। इनका जो काल है 14th सेंचुरी है, 14वीं सदी है, ध्यान रखना। और इन्होंने 13 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। जो काल है वो तो 14 है, लेकिन वर्ग कितने बता दिया? 13। ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसमें विशेष ध्यान रखना। और मदन पाल निघंटु में यशद धातु का सर्वप्रथम वर्णन आया है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि सर्वप्रथम यशद धातु का वर्णन किस में आया है? मदन पाल निघंटु में। अगर निघंटुओं में कहीं आ रखा है यशद धातु का वर्णन तो सर्वप्रथम मदन पाल निघंटु में ही आया हुआ है। अब जो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, कैदेव निघंटु, कैदेव निघंटु। कैदेव निघंटु काफ़ी बार पूछा गया है।
तो इसका अन्य नाम है पथ्य अपथ्य विबोधक। पथ्य अपथ्य विबोधक, ठीक है। रिटन बाय आचार्य कैदेव। कैदेव ने ही लिखा है, नाम से ही रचनाकार है। और इनका जो काल है 15वीं सदी, इम्पोर्टेंट है, जो इनका काल है वो 15वीं सदी है। और इन्होंने जो निघंटु है उसे 9 वर्गों में विभाजित किया है, 9 वर्गों में विभाजित किया है। इन्होंने आहार वर्ग बताया है और विहार वर्ग, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको क्या ध्यान रखना है, विहार वर्ग का इन्होंने वर्णन करा है। क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि विहार वर्ग का वर्णन निघंटु में किसने करा है, सर्वप्रथम तो कैदेव निघंटु ने। और इन्होंने हरितकी की 3 जाति का वर्णन किया है। जो हरितकी है उसकी 3 जाति बताई हैं, गिरिजा, वनजा और निर्जा। गिरिजा, वनजा और निर्जा। उसमें से अगर सर्वश्रेष्ठ पूछी जाए तो गिरिजा है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, गिरिजा है। ध्यान रखना, हरितकी की 3 जातियों का वर्णन कैदेव निघंटु ने करा है। अब आधुनिक काल देखेंगे। आधुनिक काल में भाव प्रकाश निघंटु। भाव प्रकाश निघंटु प्रथम आता है। भाव प्रकाश निघंटु का अन्य नाम क्या है, हरितक्यादि निघंटु, ठीक है, हरितक्यादि निघंटु। और लिखा किसने है भाव प्रकाश निघंटु, भाव मिश्र ने। और इनका काल है 16वीं सदी, ठीक है, काल ध्यान रखना 16वीं सदी। इनके बाद देखना इन्होंने क्या बताया है इसमें कि 23 वर्गों में विभाजित, इंपॉर्टेंट है, भाव प्रकाश निघंटु जो है इंपॉर्टेंट निघंटु है भाव प्रकाश निघंटु, ठीक है। तो इसमें क्या बता रखा है कि 23 भागों में विभाजित है, 23 वर्गों में विभाजित है। और सबसे प्रसिद्ध निघंटु, आज के दिन में अगर आप बोले सबसे प्रसिद्ध निघंटु कौन सा है, भाव प्रकाश निघंटु। और सबसे प्राचीन निघंटु अष्टांग निघंटु। अष्टांग निघंटु रिटन बाय वाहटाचार्य 8वीं सदी में। इसमें जो पहला वर्ग बताया है भाव प्रकाश निघंटु में, हरितक्यादि वर्ग, इसी के नाम से निघंटु का नाम भी पड़ा है, हरितक्यादि वर्ग। और जो अंतिम निघंटु है वो अनेक अर्थक वर्ग, अनेक अर्थक वर्ग। इनने टोटल कितने द्रव्यों का वर्णन करा है, 1063 द्रव्यों का वर्णन करा है। और यशत का सप्त धातु में वर्णन, सप्त धातुएं बताई गई हैं, स्वर्ण रजत आदि जो धातुएं होती हैं उसके साथ यशत का भी वर्णन किया गया है। यशत को सप्त धातु के अंतर्गत माना गया है, ठीक है। और इनकी जो रचना है वो है किसके समान, मदनपाल निघंटु के समान है। इनकी रचना थी मदनपाल निघंटु। मदनपाल निघंटु रिटन बाय मदनपाल। उनका काल था 14वीं सदी और उन्होंने 13 वर्गों पे विभाजित किया था निघंटु को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट निघंटु है राज निघंटु। राज निघंटु, राज निघंटु का दूसरा नाम है अभिधान चूड़ामणि। अभिधान चूड़ामणि। इनके राइटर हैं नरसिंह पंडित। नरसिंह पंडित इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं राज निघंटु के रचनाकार कौन हैं, तो नरसिंह पंडित। और इनका काल है 17वीं सदी। याद रखेंगे काल क्या है, 17वीं सदी। इन्होंने क्या करा है, 23 वर्गों में विभाजित। तो ध्यान रखिए एक साथ है, भाव प्रकाश का काल 16 है, राज निघंटु का काल 17 सदी है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी 23 वर्गों में ही विभाजित करा है। भाव प्रकाश ने भी 23 वर्गों में विभाजित किया था और राज निघंटु ने भी 23 वर्गों में विभाजित किया है। और इन्होंने करवीर त्रय, 3 करवीर बता रखे हैं। प्रादेशिक भाषा में पर्याय, प्रदेश के अनुसार जो भाषा है उसमें पर्याय बता रखे हैं द्रव्यों के। और धन्वंतरी निघंटु का अनुसरण करा है, जो हमने पहले पढ़ा था धन्वंतरी निघंटु, उन्हीं का इनने अनुसरण किया है। धन्वंतरी निघंटु लिखा था महेंद्र भौगिक ने और धन्वंतरी निघंटु का काल था 10वीं सदी। तो इन्होंने धन्वंतरी निघंटु का अनुसरण किया है। और द्रव्य नामकरण के जो 7 आधार पढ़ते हैं हम, वो भी राज निघंटु में ही बता रखे हैं। तो ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, द्रव्य नामकरण के 7 जो आधार हैं वो भी राज निघंटु ने बता रखे हैं। अगला निघंटु है वैदक वसंत। वैदक वसंत, तो इनका जो काल है, इनका काल है 17वीं सदी। और इन्होंने 7 वर्गों में विभाजित करा है। जो निघंटु है उसे 7 वर्गों में विभाजित करा है। इसे लघु निघंटु ग्रंथ भी कहते हैं।
लघु निघंटु ग्रंथ भी कहते हैं क्योंकि इनमें सबसे कम 57 श्लोक है, इसीलिए वैदिक वसंत को लघु निघंटु भी कहते हैं। नेक्स्ट है द्रव्य गुण शत श्लोकी या द्रव्य गुण शतक। द्रव्य गुण शत श्लोकी या द्रव्य गुण शतक किन्होंने लिखा है? त्रिमल भट्ट ने। रचनाकार हो गई त्रिमल भट्ट, 17वीं सदी है और इन्होंने 101 पद्य में ग्रंथ पूर्ण कर दिया है। तो इन्होंने कंप्लीट टोटल कितने पद्य बता रखे हैं? 101 पद्य। नेक्स्ट है राजवल्लभ निघंटु। राजवल्लभ निघंटु रिटन बाय राजवल्लभ, इनका काल है 18वीं सदी। इस पे एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजवल्लभ निघंटु ने दिन के आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण करा है। दिन के आधार पर पूर्वाहन, अपराहन, ऐसे जो दिन के आधार है, मतलब पूर्वाहन है, अपराहन है, उस आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण किया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किस निघंटु में दिन के आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया है? तो राजवल्लभ निघंटु। नेक्स्ट निघंटु है निघंटु संग्रह। निघंटु संग्रह, तो निघंटु संग्रह लिखा है रघुनाथ जी और इंद्रजीत ने। रघुनाथ जी और इंद्रजीत दो रचनाकार हैं। इनका जो काल है 19वीं सदी है। इनका काल है 19वीं सदी। निघंटु रत्नाकर। निघंटु रत्नाकर किसने लिखा है? विष्णु गौड़बोले। विष्णु गौड़बोले, इनका जो काल है 19वीं सदी है और इन्होंने जन्म नक्षत्र से वनस्पति का संबंध बता रखा है। ठीक है, जन्म नक्षत्र से वनस्पति का संबंध बता रखा है। ध्यान रखेंगे, जन्म नक्षत्र से वनस्पति का संबंध निघंटु रत्नाकर ने बता रखा है। फिर है शालिग्राम निघंटु। शालिग्राम निघंटु किसने लिखा है? शालिग्राम ने। इनमें नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शालिग्राम निघंटु शालिग्राम ने लिखा है। 19वीं सदी है। ठीक है, 19वीं सदी इनका काल है और इनका पूर्व खंड में 23 वर्ग है। पूर्व खंड में कितने वर्ग हैं? 23 और उत्तर खंड में 2 वर्ग। प्रिय निघंटु। प्रिय निघंटु किसने लिखा है? प्रियव्रत शर्मा। प्रिय निघंटु रिटन बाय प्रियव्रत शर्मा। इनका काल है 20वीं सदी। इन्होंने 13 वर्गों में विभाजित किया है। ध्यान रखेंगे, 13 वर्गों में विभाजित किया है। अभिनव निघंटु। अभिनव निघंटु किसने लिखा है? चौबे दत्ताराम। दत्ताराम चौबे ने लिखा है अभिनव निघंटु और इनका काल भी 20वीं सदी है। निघंटु आदर्श। निघंटु आदर्श किसने लिखा है? वैद्य बापालाल ने। वैद्य बापालाल ने। इनका काल है 20वीं सदी। इन्होंने 73 वर्गों में विभाजित करा है। निघंटु आदर्श 73 वर्गों में विभाजित किया है। हमने जो निघंटु पढ़े उनमें से मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है धन्वंतरी निघंटु पूछा जाता है। धन्वंतरी निघंटु का काल, लेखक, वर्ग पूछे जाते हैं। अष्टांग निघंटु पूछा जाता है क्योंकि सबसे प्राचीनतम निघंटु है। शोडल निघंटु, कैदेव निघंटु, भावप्रकाश निघंटु, राज निघंटु, द्रव्यगुण शत श्लोकी, प्रिय निघंटु, शालिग्राम निघंटु, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।